और सच्चर कमेटी का रिपोर्ट आके बता दिया कि मुसलमानों की स्थिति दलित अरजाल मुसलमानों के मुसलमान है। इतनी मजबूती से इस देश का कोई प्राइम मिनिस्टर ने कभी नहीं, कुछ नहीं उम्मीद कर सकते हैं। विधानसभा में 19 में हम तो क्यों है, शून्य है, 0% वाले समाज विधानसभा में आ गया डेटा, तो अब तो भाई क्रिस्टल क्लियर ना हो गया मेरे भाई। हिंदू सबर नहीं खाता है, लाला नहीं खाता है, भूमियार नहीं खाता है, राजपूत नहीं खाता है। नमस्कार, मैं उपेंद्र कश्यप और आप देख रहे हैं फोर्थ व्यूज। बिहार में मुस्लिम पॉलिटिक्स चरम की तरफ है। हर पार्टी मुसलमानों का वोट लेने की कोशिश कर रही है, इसके लिए तमाम तरह के तिकड़म भिड़ा रही है। हालांकि माना यही जाता है कि मुस्लिम मतदाताओं का सिर्फ और सिर्फ एक ही ट्रेंड है कि जो भाजपा को हराएगा हम उसके साथ जाएंगे। क्या ये सोच, क्या यह धारणा ही कहीं इस बात के लिए जिम्मेदार तो नहीं कि मुसलमानों को भाजपा या एनडीए टिकट देने से परहेज करती है और मुसलमानों की संख्या लगातार विधानसभा में, लोकसभा में घटते जा रही है। पिछली दफा जब 2024 में लोकसभा का चुनाव हुआ तो मात्र 2 मुसलमान, 40 में मात्र 2 मुसलमान लोकसभा पहुंचे, मोहम्मद जावेद किशनगंज से और तारिक अनवर कटिहार से, और दोनों ही इंडियन नेशनल कांग्रेस से। यानी इंडिया गठबंधन से मात्र 2 मुस्लिम सांसद बनते हैं, दोनों कांग्रेस से। न राजद, न भाजपा, न जदयू, एनडीए की तरफ से भी सुप्रा साफ। विधायकों की अगर हम बात कर लें तो 2024 में जो 20 में जो विधानसभा का चुनाव हुआ उसमें मात्र 19 विधायक मुसलमानों के बने, जबकि उनकी संख्या जो बिहार की आबादी है 13 करोड़, उसमें 2.3 करोड़ है। 17% से 18% मुसलमानों की आबादी मानी जाती है, लेकिन 243 विधानसभा सदस्य जहां हैं उसमें मात्र 19 मुसलमान। कई कारण हो सकते हैं। समस्या यही है कि आखिर मुसलमानों को धोखा कौन दे रहा है और क्यों दे रहा है, या मुसलमान धोखा खाने लायक अपने बारे में धारणा बना चुके हैं। इन्हीं तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे और आज हमारे साथ हैं प्रोफेसर फिरोज मंसूरी, जो पसमानदा और अरजाल मुसलमानों की बात बेधड़क, बेबाक, बेखौफ बोलते हैं, हर मंच पर आवाज उठाते हैं। लेकिन सवाल तो यही है कि आखिर हाशिए पर लगातार मुसलमान क्यों जा रहा है। फिरोज मंसूरी का एक वीडियो आपको फोर्थ व्यूज पर उपलब्ध है, जहां हमने ये कहा कि आरएसएस से भी खतरनाक राजद का ट्रेंड है। उसमें फिरोज मंसूरी ने एक बड़ी बेबाक बात कही है कि मुसलमानों का नेतृत्व न उभरे, इसलिए एआईएमआईएम से आईएनडीआईए को परहेज है। यह भी एक पक्ष है। तो तमाम पहलू है, इसी मुद्दों पर हम बात करेंगे और हमारे साथ प्रोफेसर फिरोज मंसूरी जी है। बहुत बहुत नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार। आखिर क्या वजह है कि हाशिए पर पसमानदा और अरजाल समुदाय है, जबकि एक धारणा यह भी बन रही है कि मुसलमानों को सभी धोखा दे रहे हैं, चाहे आईएनडीआईए वाले हों चाहे एनडीए वाले हों। न कांग्रेस ने मुसलमानों को तवज्जो दिया और न आरजेडी दी, और अगर मुसलमानों को कहीं सीट दिया भी जाता है या कुछ दिया भी जाता है पद, तो उसमें सवर्ण हिस्सेदारी ले जाते हैं। तमाम पहलुओं पर आपकी क्या राय है? देखिए उपेंद्र भाई, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं और सही सवाल आप उठा रहे हैं, और यही ज्वलंत सवाल है। ये बिहार के ही नहीं, देश के मुसलमानों का दुर्भाग्य है कि वो हमेशा कहीं ना कहीं किसी एक खूंटे से बंध के रहे। कभी उन्होंने ब्रॉड थिंकिंग के साथ अपनी बात नहीं की, कभी उन्होंने ऐसे सवाल को नहीं उठाया, ऐसे मुद्दे के साथ खड़े नहीं हुए, और होने भी नहीं दिया गया। जब जब वो प्रयास भी किया तो उसको होने नहीं दिया। कहीं ना कहीं मुसलमानों को धर्म के चश्मे से देखा गया, और जिसका नतीजा है कि आज मुस्लिम समाज जो है पूरी तरह से हाशिए पे ही नहीं चले गए, बल्कि फत्तू फकीर हो गए। राजनीतिक रूप से तो उनकी स्थिति मतलब अछूत वाली हो गई है, अनटचेबिलिटी वाली हो गई है। और कभी भाजपा की थी। जी, और ये अनटचेबिलिटी ऐसा नहीं है कि जिसके नाम पर दिखा के और जिसके नाम को डरा के होता है, वो दोनों तरफ से अनटचेबिलिटी है। मुसलमान समाज के साथ ये स्थिति है कि वो इस ऐसे दोराहे पर है जहां पर लगातार 50 से 60 साल तक शासन करने वाली जो पार्टी है, जिसको लगातार इस देश का मुसलमान और बहुसंख्यक मुसलमानों ने इसको सींचा, संवारा और इस लायक बनाया, और कई प्राइम मिनिस्टर दिए,
और उसकी पार्टी को कहां से कहां पहुंचाया। उसकी पार्टी ने 2006 में जो है सर्वे करवाया सच्चर कमेटी लाके, और सच्चर कमेटी का रिपोर्ट आके बता दिया कि मुसलमानों की स्थिति दलित से बदतर है। तो आप तो समझ दलित से सकते हैं कि बदतर है, जिसने तो जी इसके लिए तो 1947 से राज कर रही है पार्टी वही जिम्मेदार है ना। नहीं, तो वही तो मैं कह रहा हूं कि जिम्मेदार कौन है। नहीं, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि एक तो 47 से 55 56 से लेके जो 14 तक जो पार्टी राज किया, उस पार्टी ने सर्टिफिकेट दे दिया कि भाई मुसलमानों की स्थिति दलबत करते। पहली बात तो जो सर्टिफिकेट दे दिया उसका तो आप बात ही मत कीजिए। दूसरी बात आ जाइए कि 2014 में जो सरकार आई, उन्होंने 15 16 17 में आके बहुत ही मजबूती ढंग से मुसलमानों के सवाल को उठाया, और खास करके पसमानदा अरजाल मुसलमानों के सवाल उठाया। मैं बात कर रहा हूं। सवाल उठाए, बीजेपी ने जो सवाल उठाया या नरेंद्र मोदी ने जो नाम लिया, वो मुसलमानों के साथ तो खड़े नहीं दिखते, वो मुसलमानों को बांटते हुए दिख रहे हैं, ये बताया जा रहा है आईएनडीआई वालों के। इसीलिए मैं कह रहा हूं, मुसलमानों को अलग करके अरजाल और पसमानदा को अपने पाले में लाने के लिए चिकनी चुपड़ी बातें कर रहे हैं मोदी और भाजपा वाले। यही मैं कह रहा हूं, यही एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य और बहुत बड़ा अफसोसनाक मामला है कि एक बहुत ही टर्निंग पॉइंट था जब हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने जब पसमानदा अरजाल के सवाल को उठाया, और इतना मजबूती से उठाया। वो शब्द का इस्तेमाल भारत की राजनीति में किसी ने नहीं किया था, शायद कोई मुस्लिम लीडर भी नहीं किया था कि मुसलमानों में कितना भेदभाव है, उसके साथ कितना जुल्म हो रहा है, उसके 85% के समाज को कितना बदतर स्थिति में रखा गया है, और रखने वाले कोई और नहीं है, सवर्ण मुसलमान है। इतनी मजबूती से इस देश का कोई प्राइम मिनिस्टर ने कभी नहीं कहा। इस देश के प्राइम मिनिस्टर ने ये जरूर कहा कि यहाँ के संसाधन पे अल्पसंख्यक का हक है, मैंने चिकनी चुपड़ी बातें कहा, बहुत सारा बात कहा, लेकिन कभी भी इतना स्ट्रांग लाइन नहीं लिया। ये भी नहीं लिया कि एक पसमानदा आइडियोलॉजी पूरे देश में जाना पहचाना जाने लगा, और एक बैग लगा कि आज पसमानदा समाज के साथ अब क्रांति होने वाली है। ऐसा लगा कि जयप्रकाश नारायण वाली क्रांति हो जाएगी और ये समाज को मुख्य धारा में ले आएंगे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री। लेकिन 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 तक एक भी ऐसा ठोस काम नहीं है जो हम कह सकते हैं कि हम पसमानदा अरजाल समाज का जो है कोई भी मॉडल खड़ा हो गया हो और हमने पैरेलल 15% की लड़ाई को लाके हम जीत लिया। मतलब कांग्रेस ने धोखा दिया, राजद ने धोखा दिया, नरेंद्र मोदी ने उम्मीद जगाई और फिर धोखा दे दिया। नहीं, हम धोखा देना नहीं शब्द इस्तेमाल करते, क्योंकि मुझे जहां तक नरेंद्र मोदी जी के बारे में पता है, मैं अपने यशस्वी प्रधानमंत्री को जहां तक मैं जानता हूं कि यशस्वी प्रधानमंत्री वो काम कर सकते हैं जो आज तक किसी ने नहीं किया, इसलिए मैं धोखे शब्द का इस्तेमाल नहीं करूंगा। जिसने धोखा दिया उसने सर्टिफिकेट दे दिया है, प्रमाण पत्र जैसे विश्वविद्यालय में मिलता है ना कि ग्रेजुएशन कीजिएगा तो स्नातक का मिलेगा, एमए कीजिएगा तो आपको डिग्री स्नातकोत्तर का डिग्री मिलेगा। तो डिग्री मिल गया इस देश के मुसलमानों को कि इस देश के मुसलमानों की दलित से बदतर स्थिति है, और देने वाला वो पार्टी जो आप घूम घूम कर पूरे बिहार में पूरे देश में इंडिया गठबंधन जिसको कहते हैं, जिसको कांग्रेस कहते हैं, इसलिए उससे हम कुछ नहीं उम्मीद कर सकते हैं। हमको थोड़ी बहुत जो उम्मीद थी या उम्मीद है वो आज भी है। पसमानदा महाज की आप आवाज उठाते रहे, अगर इस संदर्भ में अगर हम बात करें, मतलब अब भी आप लोगों को, माने आपके समाज को, पसमानदा अरजाल को अगर किसी से उम्मीद है, आशा है, कहीं आशा की किरण दिख रही तो नरेंद्र मोदी से। देखिए, हमारे पुरखा लोहिया, हमारे पुरखा कर्पूरी ठाकुर, हमारे पुरखा ज्योतिबा फूले, हमारे पुरखा जगदेव, इन्होंने कहा था जिसकी जितनी जनसंख्या बढ़ी उसकी उसकी हिस्सेदारी। मुसलमानों में तय हो गया कि 5% ही सवर्ण है। हम नहीं बोल रहे हैं, जाति गणना 2022-23 आया है, आप देख लीजिए 5% स्वर्ण है। जब 5% मुसलमानों का अगड़ा तबका है तो फिर 95 कौन है, फिर उसके बाद उसका 85% कौन है। तो जब ये तय हो गया कि सबसे बड़ी आबादी, जनसंख्या, वोटर, परिवार हम ही लोग हैं, तो हमारी विधानसभा में 19 में हम तो क्यों है? विधानसभा में जो 19 जीत के गया उपेंद्र जी, उसमें मात्र 2 जाति पसमानदा अरजाल समाज से गया है। शून्य है, शून्य स्थिति हमारी है, मात्र 2। आप सोचिए, लोकसभा से जो गए हैं, लोकसभा से सुरजापुरी में अगर उनको कहिएगा कोल्हिया सुरजापुरी जावेद साहब को, और वहां कह दीजिएगा तारिक अनवर साहब को, तो तारिक अनवर साहब अशराफ हैं, सवर्ण है, 5% वाला समाज से आते हैं वो। तो 5% वाले समाज विधानसभा में 17 जाके जाएंगे,
एक तो कम संख्या है, हमको 40 से 84 जाना चाहिए था, हमको कम से कम 80 जाना चाहिए था, 84 जाना चाहिए था। हमारी पॉपुलेशन के हिसाब से हमको 54 विधायक होना चाहिए था, लेकिन हमारा 54 विधायक का हिस्सेदारी कौन खा गया? वो प्रतिशत वाले खा गए जो दावेदारी करते हैं कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे। तो मैं ये कह रहा हूं कि भाई आपने तो लोहिया का अपमान किया, आपने तो जगदेव का अपमान किया, आपने तो कर्पूरी ठाकुर का अपमान किया, आपने तो हमारे पुरखों का अपमान किया, और उसके बाद भी कहते हैं हम कर्पूरी के अनुयायी हैं, हम जो है भूपेंद्र नारायण मंडल के अनुयायी हैं, हम जो है बीपी मंडल के अनुयायी हैं। कैसे अनुयायी है भाई? हम सबसे ज्यादा संख्या वाले। कैसे कर रहे हैं इसकी लड़ाई आप लोग कैसे कर रहे हैं? हमें याद आ रहा है, नीचे स्क्रॉल में दिखा भी रहे हैं, अंसारी महापंचायत AMP 2019 में यह संगठन खड़ा होता है और उसने दावा किया कि बिहार में 11% मुसलमानों में 11% आबादी जो है वो अकेले अंसारी समुदाय की है, और उसने 5 उम्मीदवार उतारे विधानसभा चुनाव में 20 में, लेकिन सफलता नहीं मिली। तो आखिर पसमानदा जो है, पसमानदा मुसलमान कैसे देखिए उपेंद्र भाई, बिहार और देश की राजनीति को 2-3 भागों में आप बांट दीजिए, खास करके मुसलमानों और पसमानदा अरजाल मुसलमानों के संदर्भ में। एक तो वो राजनीति है जो 2014 से पहले का है, 2014 के बाद राजनीति कीजिए। तो आप आइए जाति गणना तक, जाति गणना तक की राजनीति एक अलग राजनीति है, लेकिन जाति गणना जो 22-23 में जाति गणना हो गया, 24 में आ गया डेटा, तो अब तो भाई क्रिस्टल क्लियर ना हो गया मेरे भाई कि किसकी कितना पॉपुलेशन है। हमारा अंसारी भाई का पॉपुलेशन 3.5 है। सेकंड जो पसमानदा अरजाल की सबसे बड़ी आबादी है वो धुनिया की है। तीसरा पोर्शन जो है हमारा जो है राइन भाई का है। फिर हमारा ओबीसी में सुरजापुरी भाई है। वो ओबीसी में जो 30 जाति है ना, 30 जाति ओबीसी का क्लियर करके आया है बिहार में, उसमें से 6 जाति जो है मुसलमानों के ओबीसी हैं। नाम बोल देता हूं, सुरजापुरी, गद्दी, मडायरा, ये सब जाति है, मडरिया, ये सब जाति है, जट, और उसके बाद वो एक हमारा जाति होता है नालबंद। तो ये इतना जाति ओबीसी का है। उसमें 1 नंबर पर सुरजापुरी है, जिसके समाज से वहां जावेद जी जीत के गए हैं किशनगंज से। अब आप बता लीजिए, अति पिछड़ा में चले आइए, अति पिछड़ा में 112 जाति है। बिहार की 40% पॉपुलेशन अति पिछड़ा है, अकेले उसमें 27 जाति पसमानदा अरजाल मुसलमानों का है। चूंकि हमारे यहाँ 341 क्लोज 3 में दलित मुसलमानों को हमको दर्जा नहीं है, हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, हमारे साथ जुल्म हो रहा है, धर्म के आधार पर, जात के आधार पर, लिंग के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, बिजनेस के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। हमको दुकान पर चुन चुन के कहा जाता है कि ये इसका जात का नहीं लेना है सामान। जब ये स्थिति में हम आ गए हैं, तो ऐसी स्थिति में हमारे साथ लिंग, जात, धर्म, मजहब के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन हो गया, और इसीलिए हमको 341 से हमको बाहर कर दिया। और यही वजह है कि हमारा धोबी जो है वो SC होने के बाद भी ओबीसी है। हमारा जो हलाल खोर है, हमारा जो मेहतर है, हमारा जो पासी धुनिया है, वो SC होने के बाद भी वो अति पिछड़ा है। 27 जाति अति पिछड़ा का है। और मैं बता दूं उपेंद्र भाई, 214 जाति का सर्वे हुआ है बिहार में, और 214 जाति में मात्र 18 जाति ऐसा है जिसने 1% को क्रॉस किया है। उस 18 जाति में अकेले हम 5 जाति हैं। आप सोच सकते हैं बिहार के पॉपुलेशन में कितना बड़ा पॉपुलेशन हमारा है, लेकिन क्या हो रहा है, हमारा टोटल पॉपुलेशन का हिस्सेदारी सवर्ण खा जाता है। सवर्ण कौन? हिंदू सवर्ण नहीं खाता है, लाला नहीं खाता है, भूमियार नहीं खाता है, राजपूत नहीं खाता है। ये मैं बता दूं, क्लियर कर दूं, अक्सर ये बात होती है, सवर्ण नाम आता है तो लाला, भूमियार, राजपूत नहीं मेरे भाई, ब्राह्मण ये नहीं होता। यही यहां पर मात्र 5% सवर्ण है, और 5% मुसलमान सवर्ण में सिर्फ शेख 1 नंबर पर है। 1% जाति क्रॉस करने वाला सवर्ण में केवल शेख है, पठान सैयद नहीं है। कोई 0.22 है, कोई 0.00 है। अब उसके बावजूद भी सत्ता की हिस्सेदारी में आप जाके देख लीजिए, चाहे आयोग में देख लीजिए, चाहे तमाम क्षेत्र में देख लीजिए, 95% पे कब्जा है। कौन बोलेगा? कौन समाजवादी, ये जो लोहियावादी, समाजवादी, कर्पूरीवादी बोलते हैं? यहाँ पे एक सवाल उठता है और अंतिम सवाल
हम आपसे लेंगे कि इतना कुछ होने के बावजूद, डेटा उपलब्ध होने के बावजूद, आखिर पसमानदा और अरजाल जो समाज है, मुसलमानों का जो तबका है, उसका राजनीतिक प्रतिनिधित्व बढ़े, ये कैसे संभव होगा? इसके लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं इस समुदाय या समाज के तरफ से? देखिए उपेंद्र भाई, इन लोगों ने साजिश रचकर, देखिए दो तरह का इन लोगों ने साजिश रचा। एक तो पिछड़ा अगड़ा पिछड़ा करके साजिश रचा, दूसरा इन्होंने पिछड़ों में भी साजिश रच दिया। हम लोग बार बार डिमांड कर रहे हैं कि रोहिणी कमीशन को लागू कर दो। रोहिणी कमीशन से हमारा क्या होगा ना, क्लासिफिकेशन हो जाएगा, उपवर्गीकरण हो जाएगा। आज हम लोग जिस लायक भी हैं, किसी लायक जो बोल रहे हैं या कहीं पर जो दिख रहे हैं, इसका केवल एकमात्र हमारा नेता जननायक कर्पूरी ठाकुर है। अगर कर्पूरी ठाकुर नहीं होते तो आज हम लोग अति पिछड़ा में भी नहीं होते। आज कर्पूरी ठाकुर के 112 जो हमारा समाज है, जो 94 जाति को अति पिछड़ा में लाया गया था, उसमें भी मजबूती से मजबूत जात को जबरदस्ती घुसा रहे हैं ये लोग। और घुसा के हालत क्या कर दिया है कि हम लोग अति पिछड़ा में भी आज जीरो पर हैं। हम ऐसा नहीं कि सिर्फ नट पमरिया भाट बक्को जोला दुनिया कुजरा सिकलगढ़ और धोबी और चुड़ियारा लेहरी के साथ इसका दिक्कत हो रहा है, दर्जी के साथ दिक्कत हो रहा। मेरे भाई साहब, प्रजापति समाज का भी वही हाल है, बाकी हमारा जो अति पिछड़ा की जाति है उनके साथ भी वही हाल है। बद से बदतर स्थिति इन लोगों ने कर दिया है। और करने वाला, मैं फिर कह रहा हूं, करने वाला न भूमियार है, न राजपूत है, न लाला है, न ब्राह्मण है। करने वाला ये 35 साल की जो सरकार चला रहा है बिहार में, वो हमारे लोग हैं जिसको हम लोग वोट देते हैं। हमारी फसरी, हमारा गर्दन का जो, हमारे गर्दन पर जो तलवार चलाया है, मेरा कोई दूसरा कोई नहीं चलाया, मेरा अपना भाई चलाया है। और उसके बाद भी दुहाई देता है मनुवाद का और समाजवाद का। ये अफसोसनाक की स्थिति है। और अभी देखिए विधानसभा के 243 विधानसभा की बात हो रही है, कहीं पर भी अति पिछड़ा मुसलमानों पे, अर्जाल मुसलमानों पे, पसमानदा मुसलमानों को कोई दल नहीं आश्वासन दे रहा है, कोई बात नहीं कर रहा है, कोई एक शब्द नहीं बोल रहा है। कैसे होगा हमारा? उम्मीद आपको भी है, हम भी उम्मीद करेंगे भाई। उम्मीद तो करेंगे ही, उम्मीद कैसे नहीं करेंगे? बाबा साहब के संविधान जब तक जिंदा है, राजनीतिक हिस्सेदारी मिले, इसकी कोशिश लगातार अपने संगठन की तरफ से भी कर रहे हैं। बिल्कुल अपने दलों से ही लड़ेंगे, अपने नेताओं से लड़ेंगे, लेकिन लेके रहेंगे। समाज में जब आवाज उठने लगी है तो एक न एक दिन वक्त ऐसा आएगा कि राजनीतिक भागीदारी पासमानदा और अर्जाल मुसलमानों को भी मिलेगी ही मिलेगी। इससे अब वंचित बहुत देर तक नहीं रखा जा सकता है, खासकर तब जब केंद्रीय आधार पर जातीय जनगणना की बात सामने आ रही है। अगर वो हो जाता है तो फिर आवाजें भी बुलंद होंगी और राजनीतिक दलों को मजबूरी में ही सही लेकिन भागीदारी देनी होगी। बिल्कुल उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से हम लोगों ने बात रखी, आपने पूरी बात स्पष्ट कर दी। फिर नए मुद्दे पर हम लोग सामने आएंगे। अब तक यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हम दर्शकों से अपील करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर लाइक कमेंट जरूर करें। कास्ट पॉलिटिक्स पर खुलकर बातचीत करने का यह सबसे बड़ा मंच है। बहुत बहुत धन्यवाद। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी